हेलो, आवाज आ रही है? जी हसनैन, आवाज आ रही है? आ रही है आवाज सर। ठीक है, तो हसनैन कौन कौन है आपके साथ? सर वो राज तो नहीं है, समीर और मैं है। समीर और आप राजेंद्र का जी है? सर पता नहीं है। अच्छा चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर सर्किट्स। जी, मैंने आप लोगों को उसमें बताया था, ईमेल की थी कि हम लोग आज ट्यूटोरियल क्लास कंडक्ट करेंगे जिसमें हम फर्स्ट ऑर्डर सर्किट्स को देखेंगे और ऑल्टरनेटिंग सर्किट्स को देखेंगे। ठीक है, तो क्योंकि उससे पहले का काम आप कर चुके हैं, मिड 1 में भी कर चुके हैं, मिड 2 में भी कर चुके हैं, और डीसी एनालिसिस तो काफी, और जो हम टॉपिक देख रहे हैं उसमें जाहिर है वो सब चीजें इंक्लूडेड है। तो आप लोग पहले ये बताइए कि फर्स्ट ऑर्डर सर्किट्स में कोई प्रॉब्लम है एज सच? जी समीर। यस सर। हाँ समीर, दोनों से पूछ रहा हूँ हसनैन। मैं कहा फर्स्ट ऑर्डर सर्किट में कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को? नो सर। क्यों सारे आते हैं फर्स्ट ऑर्डर सर्किट्स? ये है फर्स्ट ऑर्डर सर्किट्स जिसमें सोर्स फ्री सर्किट्स थे। ठीक है जी, ये सोर्स फ्री आरसी सर्किट्स, उसको सॉल्व किया था हमने, उनके न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। सोर्स फ्री आरएल सर्किट्स, उसके न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। देन हमारे पास क्या आया था, ये सारे टॉपिक हमने कवर करने के बाद हमारे पास सिंगुलैरिटी फंक्शंस आए थे, अगर आपको याद हो। ठीक है जी, इसमें हमने यूनिट स्टेप और यूनिट इंपल्स और यूनिट रैम्प फंक्शन की बात की थी, और यूनिट स्टेप फंक्शन को हमने यूज करते हुए ना सिर्फ एक स्टेप फंक्शन बनाया था बल्कि एक पल्स फंक्शन भी बनाया था, और उसका मुख्तलिफ इस्तेमाल हमने देखा था कि सर्किट्स में कैसा हो सकता है। ये यूनिट इंपल्स फंक्शन था जिसको हमने एक्सप्लेन किया था कि ये सिर्फ एक टाइम के अलावा बाकी सब जगह पर 0 होगा। ठीक है जी, इसके बाद हम ड्रिवन सर्किट्स पे गए थे, ड्रिवन आरएल सर्किट्स और आरसी सर्किट्स हमने किए थे। तो हमारे पास इसका नतीजे में हमारे पास 3 केसेस बने थे। बता सकते हो कोई आप में से वो 3 केसेस कौन से थे? जी सर। 3 केसेस बनाए थे ना कि 3 केस हो सकते हैं किसी भी सर्किट के, तो 3 केस बता सकते हैं क्या हो सकते हैं? सर वो एक तो जब इंडक्टर और वो सर सोर्स साथ में लगे हो। नहीं 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 नहीं, एक तो सर केस वही था केस। हमारे एक केस नंबर 1 क्या था हमारे पास? केस नंबर 1 था कि जब सोर्स लगी भी हो स्टेडी स्टेट पे और अचानक सोर्स आप हटा दें तो वो सोर्स फ्री सर्किट बन जाता है। केस 1 था। यस सर। केस 1 क्या था कि जब सोर्स स्टेडी स्टेट, यानी स्टेडी स्टेट सर्किट है जिसमें सोर्स लगी हुई है, स्टेडी स्टेट सोर्स लगी हुई है, और अचानक आप सोर्स को हटा देते हैं, तो जब सोर्स ही नहीं रही तो वो क्या बन गया? सोर्स फ्री सर्किट। ये केस 1 है, और ये केस 1 ही आप इससे पहले कर रहे थे। जो सोर्स फ्री आरसी और आरएल सर्किट्स कर रहे थे वो बेसिकली केस 1 था। ओके, अच्छा केस 2 क्या है? यस सर। केस 2 है कि अगर एक सर्किट है जिसमें स्टेडी स्टेट सर्किट मौजूद है जिसमें कोई सोर्स नहीं है, तो वो डेड सर्किट है, जीरो, सब कुछ जीरो है, और अचानक आप इसमें सोर्स लगा दें, अचानक सोर्स लगा दें तो वो केस 2 बन जाता है। क्योंकि देखें, जब एक सोर्स लगी भी हो स्टेडी स्टेट में, आप अचानक हटा देते हैं तो वो ट्रांजिएंट रिस्पांस आ जाता है। जैसे मैंने मिसाल दी थी कि चलते हुए पंखे को अचानक बंद कर दें आप, तो उसके पर जो स्टेडी स्टेट चल रहे थे वो अचानक ट्रांजिएंट रिस्पांस में आ जाएंगे, और आहिस्ता आहिस्ता होते 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 थोड़ी देर के बाद जीरो हो जाएगा। क्या ख्याल है? सही बात है। अच्छा, जब पंखा फुल स्पीड में चल रहा था उसकी स्टेडी स्टेट स्पीड एक ही थी, और किसी भी लम्हे आप देखेंगे तो आपको एक जैसी दिखेगी, मगर जैसे आप पंखा बंद करते हैं तो हर लम्हे उसकी स्पीड में फर्क पड़ने लग जाते हैं। वो ट्रांजिएंट रिस्पांस है, वो मुश्किल होता है, वो आप पहले से नहीं बता सकते कि क्या होगा, वो उसकी फिर आपको एक फंक्शन निकालना पड़ेगा, फिर हर टाइम पर फंक्शन की वैल्यू डिफरेंट होगी। ठीक है, और होते होते फिर जब दोबारा स्टेडी स्टेट में आएगा तो उसका मतलब वो जीरो हो गया, यानी पंखा रुक जाएगा। बात समझ में आई? यस सर। लेकिन दूसरी मिसाल केस 2 क्या है? बंद पंखा है, ये स्टेडी स्टेट है, जीरो, जैसे आजकल सर्दियां हैं पंखे बंद है सब, लेकिन अचानक अगर आप मैं स्विच ऑन कर दूं तो ये क्या हुआ? बंद सर्किट में अचानक सोर्स लगा दी, दिस इज केस 2, और पंखा जैसे मैं स्विच ऑन करूंगा तो पंखा स्टेडी स्टेट में जो होगा, फौरन तो नहीं फुल स्पीड पे आएगा, तो वो क्या होगा? ट्रांजिएंट रिस्पांस। पंखे की रफ्तार फिर तेज होते 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 थोड़ी देर के बाद वो स्टेडी स्टेट पे आ जाएगा। आई बात समझ में? भाई बात समझ में आई?
हेलो, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। अच्छा अच्छा, तीसरा केस क्या हो सकता है? तीसरा केस जरा सुने कि अगर मिसाल के तौर पर पंखा चल रहा है और चलते हुए पंखे, भाई अब साथ साथ बोलते रहो, आवाज आ रही है मेरी क्या? जी सर, यस आ सर, रही आ है। रही है सर। अच्छा, मैंने कहा चलते हुए पंखे में अगर मैं उसका डिमर को आगे पीछे कर दूं तो क्या होगा? सर स्पीड में फर्क आएगा सर। तो ये केस 3 है जिसमें आपने क्या समझा कि छेड़ने से पहले भी सोर्स लगी हुई है स्टेडी स्टेट हालत में, फिर अचानक उस सोर्स को छेड़ दिया और छेड़ने के बाद वो ट्रांजिएंट में गया और थोड़ी देर के बाद दोबारा स्टेडी स्टेट में आ गया, उसके बाद भी सोर्स लगी हुई है। ये केस 3 है। यानी केस 1 में पहले सोर्स होगी बाद में नहीं होगी, केस 2 में पहले यस सर। सोर्स नहीं होगी बाद में होगी, केस 3 में सोर्स पहले भी होगी बाद में भी बाद में भी होगी, होगी। मगर टाइम इक्वल टू 0 पर या किसी भी टाइम के इंस्टेंट पर छेड़ा गया है सर्किट को, कुछ ना कुछ चीज छेड़खानी की गई है, उस छेड़ने की वजह से ट्रांजिएंट रिस्पांस आ गया है। आई बात समझ में? ठीक है, ये बात समझ में यस आई? सर। जैसे जैसे यस पेंडुलम सर। होता है ना, पेंडुलम पेंडुलम देखा आप लोगों ने? सिंपल पेंडुलम पेंडुलम जो, सर। हाँ देखा हुआ है ना? यस सर। तो अगर पेंडुलम को मैं ऐसे ऐसे करता रहूं, टू एंड फ्रो, हाथ से पकड़ के टू एंड फ्रो टू एंड फ्रो टू एंड फ्रो करूं और फिर छोड़ दूं, तो वो फिर क्या होगा? टू एंड फ्रो होने लगेगा और थोड़ी देर के बाद रुक जाएगा। ऐसे ही होता है। यस सर। और अगर मैं यानी एक रुके हुए पेंडुलम को चलाना शुरू कर दूं तो वो चलना चलना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से चलते यस पेंडुलम को सर। अगर हम छेड़ दें सिर्फ कि वो हिल रहा है पहले से और आपने पेंडुलम को डिस्टर्ब कर दिया, तो वो डिस्टरबेंस के बाद थोड़ी देर बाद दोबारा नॉर्मल हो जाएगा। तो मींस दैट ये 3 केसेस हर जगह मौजूद होते हैं। ठीक है जी। यस सर। तो ये हमने देखा था, तो इसके तमाम क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। इसमें कोई प्रॉब्लम है ये बताइए? नो सर। ठीक है। अच्छा, ये तो क्विज वाला सवाल है सर। अच्छा ये बताएं, ये सवाल जो है ये वाला क्वेश्चन कौन सा केस है? सर ये केस 3 है सर। केस 3 है, देख लेते हैं। यस। स्विच यहां था, जब स्विच यहां था तो ये सोर्स थी, कैपेसिटर को सोर्स मिल रही थी। अब स्विच यहां चला गया तो ये सोर्स मिल रही है, मतलब पहले भी है बाद में भी। केस 3 बिल्कुल ठीक। ये कौन सा केस है? जी बताइए। सर केस 2 है सर। केस 2 है। कौन दे रहा है? सबीर तुम दे रहे हो? यस। ठीक है ठीक है। हसनैन आप क्या कहते हैं? सर केस 2 ही लग रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है। केस 2 लग रहा है। बिल्कुल गलत। केस 2 कैसे है? केस 2 की पहचान क्या थी? केस 2 की सर पहचान थी कि स्विचिंग से पहले सप्लाई ना हो, स्विचिंग के बाद सप्लाई हो। यही थी ना पहचान? तो इसका मतलब टाइम यस 0 सर। पे ये स्विच खुल रहा है, तो टाइम 0 से पहले ये स्विच बंद यस होगा। सर। तो जब ये स्विच बंद होगा तो क्या इंडक्टर को ये सप्लाई नहीं मिल रही? मिल रही है सर। तो फिर केस 2 कैसे हुआ? सर वो मैंने दरअसल वो नोट नहीं किया ना, स्विच मैंने, मेरे को लगा 0 पे बंद हो रहा है। यार 0 पे, चलो 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 तुम्हारी बात मान लेता हूँ, रुको रुको रुको, इसको हम 0 पे बंद करा देते हैं। ये लो, तो इसका मतलब 0 पे बंद हो रहा है तो इसका मतलब 0 से पहले खुला हुआ होगा, यस सर। तो भी तो सप्लाई मिल रही है, फिर भी केस 2 नहीं होगा। तुम्हारी बात फिर भी गलत हो रही है। सर केस 2 मतलब स्विच खुलने से पहले सप्लाई ना हो, बाद में हो। माशाल्लाह, ये 1 घंटा पहले जो तुम्हें पूरी बात बताई है वो तुमने फिर सुनी क्या है यार समीर? केस 1 2 3 की मैंने पहले पहचान बताई है, फिर अप्लाई करवा रहा हूँ क्वेश्चंस पर। तुम बताओ केस 2, मैं बता चुका हूँ क्या होगा केस 2, तुम बताओ केस 1 क्या है पहले बताओ। सर केस 1 तो ये है ना कि पहले हो बाद में ना हो। केस 2 क्या है? सर केस 2 ही सर थोड़ा भूल गया सर।
माशाल्लाह यार। अब मैं क्या करूं? हसनैन तुम बताओ। सर यही केस पहले भी लगी हो बाद में भी वो केस 3 है बेटा। केस भी है। हाँ कुछ नहीं हो सकता भाई तुम लोगों का यार। 1 घंटे से तुम लोगों को यार बता रहा हूँ और इन द एंड रिजल्ट नल बटा सन्नाटा। केस 1 था भाई सप्लाई पहले हो बाद में ना हो। केस 2 है सप्लाई पहले ना हो बाद में हो। केस 3 है दोनों जगह सप्लाई हो। यार ये बात जो है वो नहीं समझ में आ रही आपको। ये केस 3 है, इसमें सप्लाई पहले भी है बाद में भी है। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। आगे चलो। ये कौन सा केस है? ये कौन सा केस केस 3 है? है सर। हाँ केस 3 सर है। हसनैन बोल रहे हैं केस 3 है। केस 3 है, सही है। ये तो मैंने करवा दिए थे क्वेश्चंस। ठीक है जी, यहाँ तक यस हमारा सर। हो गया था काम। तो यहाँ तक सब क्लियर है बातें? ठीक है, यस सर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हमारा ऑल्टरनेटिंग का है और ऑल्टरनेटिंग हमने स्टार्ट किया था, अगर आपको याद हो। काफी सारा कर भी दिया था, याद यस है ना? सर। यस सर। ओके, अब जहां तक कर लिया था बताना। ये हो गया था, ये हमने देख ली थी साइनसॉइडल वेवफॉर्म, साइकिल्स की बात हो गई थी, पीरियड की बात हो गई थी, फ्रीक्वेंसी की भी बात हो गई थी। हो गया था ना यहाँ तक? यस सर। ठीक है जी। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जनरेटर, ये तो आपने लैब में देखा होगा ना, सिग्नल जनरेटर लैब में यस देखा सर। है। अच्छा एक बात यस बताओ, सर। एक बात बताओ, सिग्नल जनरेटर से हम सिग्नल जनरेट करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स में कितने मशहूर किस्म के सिग्नल्स होते हैं? यानी यानी जो सबसे ज्यादा काम करते हैं, या यूं कह लो मेन सिग्नल, मशहूर सिग्नल, वो कौन, कितने कितने हैं? तादाद बताओ। सर नो आइडिया सर। अच्छा हसनैन आप बताएं, आपको आइडिया है कोई? सर वेव्स का जो वही हाँ बनती है। हाँ हाँ, वेव फॉर्म्स कितने किस्म की हो सकती हैं मशहूर? सर साइन वो होती है यार मैं 3। पूछ रहा हूँ, तादाद पूछ रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सर 3 होती है सर ना। 3 होती है। 3 होती हैं, ठीक है। नंबर 1 बताएं, नंबर 1। साइन वेव। साइन वेव। नंबर 2 कोसाइन वेव। कोसाइन वेव। नंबर 3 अबे तुमने तो बोला सर 3 होती हैं, तो तीसरी क्या, कौन सी सर होती वो है? हसनैन ने बोला था सर। हसनैन आवाज तुम्हारी है। चलो मैं बता देता हूँ, आप लिख लीजिए इसको, मजाक नहीं करें भाई, लिख लें, सीरियस बात है। देखिए, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सिग्नल्स व्हिच वी कैन जनरेट इन लैब। There are 4 types of signals. Number 1, साइनोसॉइडल सिग्नल, जो सबसे मशहूर है। साइनोसॉइडल सिग्नल लिख लिया? जी सर लिख दिया है। अच्छा, ये जो समीर फरमा रहे थे ना, साइन वेव कॉस वेव, ये बिल्कुल गलत बात है। याद रखिएगा एक मेरी बात, साइन थीटा हो या कॉस थीटा हो, ये एक ही चीज के दो नाम है, सिर्फ 90 डिग्री का फर्क होता है। तो साइनोसॉइडल जब मैं कहता हूं तो साइन सर कॉस सब मेरे को इंक्लूड हो जाता बता है उसके दिया। अंदर। ठीक है समीर? यस सर। यस साइन सर। याद रखना, साइन और कॉस अलग अलग नहीं है, ये एक ही वेव फॉर्म है, सिर्फ 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है दोनों के बीच में। यस सर। तो साइनोसॉइडल दोनों आ गई। नंबर 2, स्क्वायर वेव। स्क्वायर वेव। हाँ। यस सर। नंबर 3, ट्राइएंगुलर वेव। ट्राइएंगुलर। यस सर, ये भी हो गया। नंबर 4, सॉ टूथ वेव। ठीक है? क्या सर दोबारा रिपीट करेंगे? सॉ टूथ जो आरी के दांत नहीं होते। ओके सर। यानी कि आपको साइन, स्क्वायर और ट्राइंगुलर का तो पता होगा, सॉ टूथ कुछ ऐसी होती है कि इंक्लाइन फिर स्ट्रेट, यस सर, समझ गए। ये सॉ टूथ है। अच्छा, इसको ट्राइंगुलर भी कह सकते हैं, मगर इसको सॉ टूथ कहते हैं। ट्राइंगुलर बेसिकली ऐसी होती है जो कि इक्विवेलेंट ट्राइंगल पे मबनी होती है, लाइक दिस।
ये ट्रायंगुलर वेव है। ठीक है भाई? यस सर। तो ये चार हमारी मशहूर किस्म की। अब आ जाए पहले साइनसॉइडल पे। अब साइनसॉइडल वोल्टेज हो या साइनसॉइडल करंट हो, यानी साइनसॉइडल वेव पर आप वोल्टेज भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, करंट भी। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कितनी किस्म की वैल्यूज होती हैं? तो लिखिए देयर आर 5 types of sinusoidal representation, 5 types of sinusoidal value representation, 5 किस्म की रिप्रेजेंटेशन होती है। यस सर। कौन कौन सी? कोई बताओ आप लोग कि अच्छा, मिसाल के तौर पर ये जो हमारे के इलेक्ट्रिक की बिजली आ रही है ना, हमारे पास जो आ रही होती है, तो वो जो वोल्टेज आता है के इलेक्ट्रिक से वो साइनसॉइडल होता है ना, ये बात तो पता है आप सबको। यस सर। तो उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? वो एक टाइप बताएं कौन सी होती है? आप क्या बताते हैं, क्या आ रहा है सर? एसी करंट आता है ना सर? हाँ हाँ, तो वोल्टेज की बात करो ना। वोल्टेज वेव फॉर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? क्या चीज आ रही है, कितनी आ रही है, क्या वैल्यू है, कैसे बताते हैं सर? मतलब सर एक ग्राफ बनता है सर, वो जैसे यहाँ पे सर अभी स्क्रीन पे शो हो रहा है सर, इसी तरह की वेव बनती है। अरे छोड़ो यार, चलो देखो, एक लिख लो, पहले पांचों के नाम लिख लो। पहली कहलाती है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। यस सर। दूसरी कहलाती है पीक वैल्यू। पीक वैल्यू। तीसरी है पीक टू पीक वैल्यू। पीक टू पीक वैल्यू। चौथा है एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू। पांचवा है आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू, सही सर। तो ये हम आरएमएस की फुल फॉर्म सर? रूट मीन स्क्वायर। यस सर। अब ये दो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक से आ रहा है वो 220 वोल्ट है, तो दैट इज आरएमएस। आरएमएस 220 वोल्ट। सही सर। अब सबसे पहले देखें इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होती है? किसी भी इंस्टेंट पे वैल्यू। मतलब मैं कहूंगा T1 पे क्या है, आप कहेंगे T1 पे V1 है। आप मैं पूछूंगा T2 पे क्या है, आप कहेंगे T2 पर आप निकाल लेंगे V2 है, वो अलग वैल्यू आ रही है। T3 पे क्या है, आप कह लेंगे V3 है। तो ऐसे इनफाइनाइट टाइम्स है यहाँ पर, तो इनफाइनाइट वैल्यूज है यहाँ पर। क्या ख्याल है? यस सर। तो ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है जो कि किसी भी इंस्टेंट पर आपको रिप्रेजेंट करेगी। तो इसको कैसे आप निकालेंगे? तो इसका फार्मूला आप लिख लें कि V इंस्टेंटेनियस जो निकलेगी, लिख लीजिए V इंस्टेंटेनियस। इसका फार्मूला क्या होगा? सिंपल, इस वेव का फंक्शन। इसकी पीक वैल्यू क्या है? पीक वैल्यू मिसाल के तौर पर मैं ले लेता हूं Vm। Vm क्यों? मैक्सिमम वैल्यू। एक मिनट, ये डॉट आएगा मल्टीप्लाई बाय साइन ओमेगा टी। ठीक है जी। ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। अब यहाँ पर टाइम, जो टाइम आपने जिस टाइम पर आपको वैल्यू चाहिए वो टाइम यहाँ पर रखें। ओमेगा क्या होता है? 2πf। इसकी फ्रीक्वेंसी आपको पता होनी चाहिए, तो आप फ्रीक्वेंसी 2πf रख के ओमेगा निकाल लें। टाइम जिस टाइम पे चाहिए वो टाइम यहाँ रखें। साइन निकालें रेडियन में रखकर, आपका आंसर आएगा। मल्टीप्लाई करते इसकी पीक वैल्यू से वो वैल्यू निकल आएगी जो भी आपको चाहिए। बात समझ में आई? यस सर। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, आप कभी लिखते हैं ना थीटा, साइन थीटा, और कभी लिखते हैं साइन ओमेगा टी। इनका आपस में रिलेशनशिप क्या होता है थीटा और ओमेगा टी का? बताइए। ये दोनों बराबर होते हैं। इसका मतलब होता है मैं साइन थीटा लिख लूं या साइन ओमेगा टी लिख लूं, एक ही बात है। यस सर। थीटा का यूनिट होता है रेडियन। थीटा का यूनिट क्या होता है बताइए? रेडियन। रेडियन। ओमेगा का क्या होता है? ओमेगा का रेडियन पर सेकंड। और टाइम का क्या होता है? सेकंड। तो सेकंड से सेकंड कट गया, ये भी क्या बच गया? रेडियन। बात समझ में आई? यस सर। तो इसका मतलब ये कि साइन थीटा लिखा हो या साइन ओमेगा टी लिखा हो, एक ही बात है। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि अरे यहाँ तो ओमेगा टी आ गया या थीटा ओमेगा टी एक ही बात है। अगर तो ये एक्सिस दिया, देखो मेरी बात गौर से सुनो, अगर एक्स एक्सिस दिया होगा ना रेडियन में,
यानी एंगल दिया हो, जैसे π/3, π/6, π/2, π/2π, है ना, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर साइन ओमेगा टी की जगह पर उसका एंगल रखेंगे, क्योंकि ओमेगा टी थीटा ही होता है। मिसाल के तौर पर मुझे यहाँ पर वैल्यू निकालनी है, यहाँ देखो यहाँ पे, तो ये आपको पता नहीं है 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है ना, बोले हेलो। यस सर, यस सर। हेलो हेलो। यस सर। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अगर यहाँ पर जैसे आपको निकालना ना इस जगह पर, तो ये 90 डिग्री है ना, बताएं। यस सर। जी सर। तो मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर मैं साइन π/2 रख सकता हूँ, यानी v इंस्टेंटेनियस t इक्वल्स टू vm ही आएगा, क्योंकि साइन 91 होता है, क्योंकि ओमेगा t रेडियन है, थीटा है। लेकिन अगर मुझे यहाँ पर रेडियन ना दिया हो, टाइम दिया हो, तो फिर मैं यहाँ टाइम रखूंगा और ओमेगा की जगह पर 2πf रखूंगा, लेकिन फिर फ्रीक्वेंसी पता होनी चाहिए आपको। टाइम और फ्रीक्वेंसी आपस में इन्वर्स नहीं 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 नहीं, टाइम और फ्रीक्वेंसी आपस में इन्वर्स नहीं होते, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी आपस में इन्वर्स होते हैं। टाइम तो ये है, एक्सिस है, यहाँ तो इनफाइनाइट टाइम्स हैं। टाइम पीरियड क्या होगा, जब एक वेव जितनी देर लेती है कंप्लीट होने में, यानी यहां से लेकर यहां तक के टाइम को टाइम पीरियड कहते हैं, इसका इन्वर्स फ्रीक्वेंसी होगा। मगर ये T1, T2, T3 ये तो सब टाइम है, इनका इन्वर्स फ्रीक्वेंसी थोड़ी है। यस सर। अच्छा तुम खुद बताओ, T1 कुछ और होगा, T2 कुछ और होगा, T3 कुछ और होगा, T4, तो टाइम पीरियड क्या डिफरेंट निकलने लगेंगे एक ही वेव के। T1 का इन्वर्स यानी सॉरी फ्रीक्वेंसी, यानी T1 का इन्वर्स करूंगा तो कोई एक फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, T2 का इन्वर्स करूंगा कोई और फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, T3 का इन्वर्स, वेव तो एक ही है, तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी कैसे आ रही है समीर? सर वो टाइम पीरियड इन्वर्स होता है सर। हाँ, टाइम पीरियड का इन्वर्स होता है, तो वो ये वाला टाइम है, तो ये टाइम अलग है, टाइम पीरियड अलग होता है, इसलिए ये स्मॉल t है और टाइम पीरियड कैपिटल T होता है। यस सर। यहाँ तक क्लियर बात? यस सर। आगे चलिए, दूसरी है हमारे पास पीक वैल्यू। ये तो मैं लास्ट क्लास में बता ही चुका था आपको, याद है ना आपको, कि यहां से लेकर यहां तक मैक्सिमम यानी एम्पलीट्यूड कह लें, जितना ड्यूरेशन है उसको पीक वैल्यू कहते हैं। ठीक है, जो के इलेक्ट्रिक हमें भेज रही है बिजली वोल्टेज, उसकी पीक वैल्यू कितनी आ रही है साइनसॉइडल की, पता है आपको? सर वो 220 आ रही है ना सर पीक वैल्यू? तो कितनी आ रही है? 220। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे पास जो के इलेक्ट्रिक भेज रही है वो आप नोट कर ले, आ रही है 312 वोल्ट। 312। ठीक है, यस सर। चलो पीक होगी, एक है पीक टू पीक वैल्यू, वो यहां से यहां तक की है, तो 312 का ट्वाइस कितना होगा, 624 वोल्ट जो हमें के इलेक्ट्रिक भेज रही है। yes. ये पीक टू पीक, ये पीक टू तो पीक सर इतनी रेजिस्टर और ट्रांसफार्मर में सर, सॉरी क्या कह रहे हैं आप? मैंने कहा सर अगर इतनी वोल्ट वैल्यूज आ रही हैं तो सर हमारे पास इतनी कहाँ रेजिस्ट हो रही है ट्रांसफार्मर वगैरह में? कहाँ रेसिस्ट हो रही है? रेसिस्ट क्या मतलब? मतलब सर आप बोल रहे हैं ना 312 सर पीक वैल्यू है सर। हाँ, तो सर हमारे पास तो 220 आती है ना सर मैक्सिमम सर घरों में। तो 220 आरएमएस आता है, पीक वैल्यू उसकी 312 होती है। अच्छा सही सर। तुम्हारे पास तुम्हारी बिजली आ रही है अभी? सर हॉस्टल पे तो है। तो अभी भी तुम्हारे पास 312 आ रहा होगा, तुम चाहो तो इसको चेक कर सकते हो। तुम एक काम करना, एक ट्रांस भाई, लेकिन तेरा देख कर यूनिवर्सिटी में कर लेना, अगर ऐसा ना हो कि लटक जाओ। भाई ट्रांसफार्मर इस्तेमाल किया है तुम लोगों ने? 220 to 12। यस सर, यस सर। तो 220 सप्लाई में गया। हाँ, जो 220 to 12 वाला ट्रांसफार्मर है उसके आउटपुट में कितना था, 12। यस सर। उस 12 वोल्ट की कभी वेवफॉर्म देखी है आपने ऑसिलोस्कोप पे? नो सर। तो वो आप अपने लैब टीचर से कहना जरा चेक करवाएं, या अपने साथ चेक करना, तो आपको पता चलेगा 12 उसकी आरएमएस है, पीक उसकी कुछ और होगी। ठीक है ना, बल्कि पीक पता है कितनी होगी? आपने 220 से 12 किया ना, तो उसका रेशो कितना हुआ बताएं? ट्रांसफॉर्मेशन रेशो कितना हुआ? 220 डिवाइड बाय 12, तकरीबन 18.3 टाइम्स कम हुआ ना वो, सही कह रहा हूँ? यस सर। तो yes, 312 को अगर मैं डिवाइड कर दूं 18 पॉइंट समथिंग से, तो उसकी पीक आनी चाहिए 17 वोल्ट।
देखो ना, उसको आपने 220 को 18 से डिवाइड किया तो 12 आ गया। जब 312 को 18 से डिवाइड कर रहे हो तो मेरे पास 17 आ रहा है, तो आप देखेंगे उसकी पीक 17 वोल्ट होगी, 12 नहीं होगी। यस सर, ये आप चेक कर सकते हैं। सही। आई बात समझ में? यस सर। अच्छा जी, खैर यहाँ तक बात समझ आ गई, पीक टू पीक तक आ गई। ये ट्वाइस होता है पीक का, क्लियर? यस सर, यस सर। आगे चलिए, ये आरएमएस आ गया। अच्छा, आरएमएस से पहले एवरेज करते हैं। देखें एक बात, सिंपल सी बात है, जैसे मैंने ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू की थी कि आप बताओ इस पर कितनी है, इस पर कितनी, इस पर कितनी, तो ये टाइम तो इनफाइनाइट हो सकते हैं ना समीर, क्या कहते हो? यस, यस सर। उनकी वैल्यूज भी इनफाइनाइट हो सकती हैं। अब अगर जैसे मिसाल के तौर पे आपसे पूछा जाए के इलेक्ट्रिक से कितनी बिजली आ रही है, तो आप क्या बताएंगे? T1 की बिजली बताएंगे, T2 की बिजली बताएंगे, T3 की बिजली बताएंगे, इनफाइनाइट टाइम से। यहाँ तो कौन सी, मतलब कौन सी वैल्यू बताऊंगा मैं? ये मसला पैदा हो जाएगा ना। एवरेज बताएंगे सर। हाँ, जबरदस्त समीर। याद रखो, जब भी कभी कोई वैल्यूज वेरिएबल हो जाती है रियल लाइफ में, तो हम नॉर्मली उनका एवरेज बताते हैं। जैसे आप गाड़ी में सफर करते हैं, तो अब आप घर से निकले और यूनिवर्सिटी आ रहे हैं गाड़ी में, तो आपकी स्पीड जो है कभी ज्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है, पता नहीं इनफाइनाइट वैल्यू से गुजर रही होगी, है ना? तो अब अगर कोई यूनिवर्सिटी में पूछे आपसे, यार तुम आज कितनी स्पीड पर आए हो, तो अब तुम क्या बताओगे? बोलोगे यार मैं कभी 50 पे था, कभी 60 पे था, कभी 80 पे भी गया हूँ, कभी 20 पर आ गया, कभी 10 पे आ गया। तो ये सब नहीं बताओगे, आप एवरेज बताओगे। आप बोलोगे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यस सर। इसी तरीके से हम यहाँ पर एवरेज बताएंगे, क्योंकि जब आपसे ऐसे पूछा जाएगा तो एवरेज बताएंगे। तो बताएं इसकी एवरेज वैल्यू क्या होगी? इसकी एवरेज वैल्यू 0 है। क्या ख्याल है आपका? यस सर। कैसे पता चला? सर ऊपर वाली पीक और सर नीचे वाली पीक सर आपस में ऐड हो गई। मतलब जितना पॉजिटिव आ रहा है उतना ही नेगेटिव आ रहा है। उतना ही नेगेटिव आ रहा है। जितना एरिया अंडर द कर्व पॉजिटिव का है, उतना ही एरिया अंडर द कर्व नेगेटिव का है। दोनों को ऐड करें, रिजल्ट विल बी 0। तो जब हम एवरेज निकालते हैं ना साइन का, तो मेरा एवरेज साइन का 0 आता है। तो मेरे लिए यहाँ पर एक मसला पैदा हो जाता है कि मैं क्या करूं। ठीक है ना? तो फिर मैं क्या करूं, जरा सोचे, बताएं। यस सर। हेलो हेलो समीर, हसनैन, आंसर करें। अच्छा खैर, मैं आपको ये बता रहा था कि देखें एवरेज वैल्यू अगर हम लेंगे तो जितना पॉजिटिव कर्व है उतना ही नेगेटिव कर्व है। दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो इस पूरे का रिजल्ट जो आएगा वो 0 आएगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ मसला पैदा हो जाता है कि एवरेज साइनसॉइडल की 0 होती है। ठीक है जी। हेलो हसनैन। यस सर। जी सर। आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि इनका एवरेज 0 हो जाता है। ये प्रॉब्लम होती है हमारे पास, ऐसे ही है ना? जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, इनको ऐड करूंगा 0। तो मैं इसका हल क्या करूं? बात यहाँ पे चल रही थी, इसका हल क्या करूं? तो इसका हल हम आरएमएस करते हैं। ये नोट कर लीजिए अपने पास। इसका हल हम क्या करते हैं? आरएमएस। अब जरा इसका फुल फॉर्म पूछी थी उसने, रूट मीन स्क्वायर है इसकी फुल फॉर्म। इसकी फुल फॉर्म रूट मीन स्क्वायर। तो इसको आप एक काम करें, उल्टा लेके चलें। बताएं क्या बनेगा ये? रूट मीन स्क्वायर का उल्टा क्या होगा? स्क्वायर मीन रूट। बिल्कुल सही, स्क्वायर मीन रूट। तो पहले इसको स्क्वायर करें। स्क्वायर करूंगा तो मैं क्या आएगा? ये वेव फॉर्म कुछ ऐसी बन जाएगी। ये स्क्वायर के बाद जैसे डबल हो जाएगी। डबल नहीं होगी, स्क्वायर होगी मेरे भाई। यानी कि 4 का डबल तो 8 होता है, जबकि 4 का स्क्वायर 16 होता है। डबल थोड़ी हो रही है। तो हम 2 से आगे नहीं जा रहे। 2 का होता है डबल और स्क्वायर एक ही चीज, मगर आगे जाएंगे 3 का डबल 6 होता है, स्क्वायर 9 होता है। 4 का डबल 8 होता है, स्क्वायर 16 होता है। तो स्क्वायर होगा ना। और इसकी स्क्वायर करूंगा तो ये भी ऐसी आएगी वेव फॉर्म। क्या ख्याल है आपका? यस सर। क्योंकि -2 का स्क्वायर भी 4 होता है, 2 का स्क्वायर भी 4 होता है। यस सर। तो सबसे पहली जो चीज की, उससे नेगेटिव वाला मसला हल हो गया।
फिर मैंने क्या लिया इसका मीन, ये मैंने इसका मीन ले लिया, कहीं यहाँ आ गई वैल्यू, और आखिर में मैंने इसका रूट ले लिया क्योंकि पहले स्क्वायर लिया था, जब रूट लिया तो वैल्यू नीचे आ गई इसकी ये। तो दिस इज कॉल्ड VRMS, रूट मीन स्क्वायर। तो ये एक तरह से एवरेज वैल्यू ही, यानी एवरेज वैल्यू तो नहीं होती मगर एवरेज वैल्यू की तरह ये रिप्रेजेंट कर रही होती है इसको, रूट मीन स्क्वायर, VRMS। आई बात समझ में? और एक बात नोट कर लीजिए, प्योर साइनोसॉइडल वेवफॉर्म, ये लिख लीजिएगा प्योर साइनोसॉइडल का लफ्ज। प्योर साइनोसॉइडल वेवफॉर्म के लिए जो फॉर्मूला होता है आरएमएस का वो ये होता है, लिख लीजिए VRMS, ये बराबर होगा 0.707 यानी 70.7%। क्या याद रहेगा आपको? मुझे तो ऐसे याद है 70.7% ऑफ V पीक, ये ज्यादा आसानी से याद हो जाता है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ VRMS बराबर है 0.707, यही होता है 70.7% को ऐसे लिखते हैं ना। यस सर। ये इसको नोट कर लीजिए, अब आप जैसे मर्जी आपको आसानी से याद हो जाए वो आप याद कर लें इसको। ये फॉर्मूला किसका है, किसका है ये बताएं, फॉर्मूला किसका है ये? और बताइए, प्योर साइन वेव, भाई बोलो ना यार, फॉर प्योर साइन वेव, ठीक है? यस सर। अच्छा आप जरा निकालो, क्या नाम है तुम्हारा? समीर, आपका आपके घर में कितना वोल्टेज आ रहा है? अरे यार एक मिनट रुको रुको रुको, एक इक्वल का साइन रह गया देना, भूल गया। ये इक्वल तो इसके ऊपर ही आ गया, ये भी ऊपर आ गया। अच्छा लिख लेते हैं इक्वल इसको ना खुद से, ठीक है जी। समीर आवाज आ रही है? हेलो यस सर। यार क्या जा रहे हो बार बार? सर वो नेटवर्क इशू आ रहा है सर। अच्छा समीर ये बताओ, आपके घर में कितना आ रहा है वोल्टेज के इलेक्ट्रिक का? 220। 220 क्या है, पीक या आरएमएस है? सर आरएमएस। आरएमएस है ना, तो जरा पीक निकालो, कितना होगा इस फार्मूले से, पीक निकालो। आपका पीक कितना आ रहा है? उठाओ कैलकुलेटर, निकालो जरा। सर 0.70 को सर मल्टीप्लाई करो ना 220 से। यार मुझे क्या पता, फार्मूला सामने लिखा है, मुझसे पूछ रहे हो, तुम्हें नजर नहीं आ रही स्लाइड? तुम्हें स्लाइड नजर आ रही है कि नहीं आ रही, पहले ये बताओ। सर आ रही है सर। फार्मूला सामने लिखा है यार, मैं बताऊंगा तुम्हें अभी ये। बताइए वी पीक कितना आ रहा है? वी पीक सर 311। 311 तो नहीं आ रहा सर, 311.17 आ रहा सर। हाँ ये बोलो ना, तो तकरीबन 312 वोल्ट हुआ कि नहीं हुआ? हो गया सर। यही मैं आपको बता रहा था कि आपके घर में जो आ रही है साइनोसॉइडल, उसका वोल्टेज 312 है, जो आप हैरान हो रहे थे इतना। आई बात समझ में? आपने खुद कैलकुलेट कर लिया 312 आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। तो अब अगर आपको आरएमएस दिया जाए तो आप उसका पीक निकाल लें, और पीक दिया जाए तो उसका आरएमएस निकाल लें, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर हो जाएगा अलवा। अच्छा ठीक है, तो ये क्या आ गया? हाँ ये आरएमएस वैल्यू है, ये इसकी डेफिनेशन है, ये पढ़ लीजिए। ये आरएमएस वैल्यू है, ये इसकी डेफिनेशन है। आरएमएस वैल्यू ये कहती है कि भाई ये चूंकि एवरेज हो गई ना एक तरह से, कि आपके पास जो डीसी, अगर डीसी लगा हुआ है तो डीसी जितनी डीसी की वैल्यू हीट, यानी डीसी की वैल्यू जितना हीट पैदा कर रही है उतनी हीट अगर आपको एसी से चाहिए तो वो वैल्यू आरएमएस के इक्विवेलेंट होगी। मिसाल के तौर पर आप कहो कि मैं 10 वोल्ट डीसी से इतनी हीट पैदा कर रहा हूँ, तो इतनी हीट मुझे यहाँ पैदा करनी है, तो मुझे यहाँ पर आरएमएस 10 वोल्ट देना पड़ेगा। तो उसका पीक कितना होगा? वो तकरीबन 14 इशारिया समथिंग, वो 0.707 से निकालेंगे 14 इशारिया समथिंग आ जाएगा। आई बात समझ में? यस सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डीसी वोल्टेज है ऑल्टरनेटिंग में वो आरएमएस वोल्टेज है, जो डीसी वोल्टेज है ऑल्टरनेटिंग में वो साइनोसॉइडल में वो आरएमएस वोल्टेज है। ये बात समझ में आ गई? आ गई। ये लिखा हुआ है आरएमएस वैल्यू ऑफ अ साइनोसॉइडल इज इक्वल टू द डीसी वोल्टेज।
that produces the same amount of heat. यस सर। ये फॉर्मूले दिए हुए, ये तो मैंने लिखवा चुका हूं आपको, VRMS, VP, IRMS 0.707, और ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं सारी चीजें, ठीक है। यस सर। आखिर में एवरेज वैल्यू आ गई। अब एवरेज वैल्यू तो आपको बताया था 0 है, क्या ख्याल है? यस सर। तो फिर एवरेज कैसे आ गई? तो बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि यार देखो एक बात बताओ, इस साइनसॉइडल की एवरेज 0 है, लेकिन अगर मैं हाफ साइकिल की एवरेज लूं सिर्फ यहां से लेके यहां तक, तो भी क्या 0 होगी? नो सर। तो होगी ना कोई वैल्यू इसकी। यस सर। और इतनी ही वैल्यू इसकी भी होगी। हाँ, इनको आपस में ऐड करोगे तो 0 हो जाता है। तो हम हाफ साइकिल की एवरेज वैल्यू की बात कर रहे हैं। जरा देखें क्या लिखा है। द एवरेज वैल्यू ऑफ साइन वेव ओवर अ कंप्लीट साइकिल इज ऑलवेज, क्या लिखा है बताएं? 0। रीजन वही है जो मैंने बता दिया था। यूजफुल पर्पस के लिए हम क्या कर रहे हैं, एवरेज वैल्यू ऑफ अ साइन वेव इज डिफाइंड ओवर अ हाफ साइकिल। तो उसका ये फॉर्मूला है एवरेज का 2 VP ओवर पाई, ये लिख लीजिए। अच्छा, ये कहां से आया ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है, आए कहां से। अभी आप रिजल्ट लिख लें। वी एवरेज है 2 VP ओवर पाई, ये इसकी वैल्यू है। तो ये याद करने की जरूरत नहीं, बस आरएमएस याद कर लें 70.7%, और इसका लिख लें 2/पाई VP या 2 VP ओवर पाई। यहां तक बात क्लियर है? जी आगे चलो। हाँ भाई। यस सर। आगे चलो। यस सर। यस सर। अच्छा जी, बताओ भाई जी, जल्दी से समीर और हसनैन दोनों। यस सर। आंसर करें। VP सर जल्दी, टाइम नहीं है। 5 सर। गलत। 5 सर। गलत, बताओ। ये गलत 5 होता है। तक जा रही 4.5 सर। अभी तो तुम कह रहे हो 5 तक जा रही है, अब कह रहे हो 4.5 है, बयान बदल लिया। 4.5 4.5 VPP नेक्स्ट बताओ सर। 4.5 सर। 9 सर। 9 RMS RMS बताओ सर 3.18। सही। एवरेज बताओ। एवरेज 0 सर। अरे यार क्या हो गया, ये वो हाँ एवरेज सर, हाफ साइकिल की एवरेज सर। लिखा तो है हाफ साइकिल एवरेज यार, अल्लाह को मानो, नंबर 0 हो जाएंगे ऐसे। बताओ सर। ओ बताओ हसनैन। हाँ हसनैन तुम भी बताओ कुछ। हसनैन फ्री फंड में पास हो रहा है। हाँ बोलो सर। हाफ साइकिल की सर, पूरी साइकिल की तो 0 होगी ना यार। मैंने तुमसे पूछा है हाफ साइकिल, तुम बता रहे हो पूरी साइकिल, है ना। सर 4.5। तुम बताओ भाई समीर, नहीं पता चला हसनैन को। सर 0.09 सर। गलत। सर फार्मूले से किया है सर। 2.86 फॉर्मूले से ही कर रहा हूं मैं सर 2/पाई सर मल्टीप्लाई बाय VP। सर पाई की जगह सर 90 रखे ना। ठीक है सर, सही है। होता है पाए, गधे। कैलकुलेटर में पाए रख लो ना। यस सर। पाए की वैल्यू 90 होती है सर अभी नहीं सर 180 सर। अबे 180 गधे 3.142 होती है। सही सर वो मैं डिग्री में कर रहा था। अभी तुम पागल हो गए हो। और डिग्री कभी डिवाइड होती है, डिग्री कभी मल्टीप्लाई होती है। 1/4 होगा सर आंसर बताओ जल्दी से। जी ये आंसर आ रहा है 2.8। यस सर। चलो बस इसको यहीं तक रखते हैं, फिर कल की क्लास में करेंगे। अच्छा कल क्विज होगा आप लोगों का, ठीक है। किसका सर? टॉपिक ओपन। ठीक है सर।
सही है सर। मैं स्लेट पे भी डाल रहा हूँ अनाउंसमेंट, ठीक है? कल क्विज होगा क्लास के बाद। ये बताओ तुम लोग फ्री हो? सर लैब का फाइनल सर आज दिया है और सर असाइनमेंट वगैरह करनी है सर। अरे आज नहीं, कल पूछ रहा हूँ, मेरी क्लास के बाद कोई क्लास तो नहीं है, ये पूछ रहा हूँ सर। सर ऑनलाइन क्विज लेना है अपने सर? हाँ। हाँ सर, आपकी क्लास के बाद तो फ्री है वैसे सर। नहीं तो तुम लोग आओगे कल क्या? नो सर। तो फिर ये क्यों पूछा क्या ऑनलाइन लेना? नहीं सर, वो हम ऐसे ही पूछा सर। 1:30 बजे शुरू करेंगे हम क्विज, 1:30 बजे, सही है? ठीक है सर, ठीक है। चलो ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।